साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक संत जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, वो संत रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए जंगल जाते हुए देखते थे। एक दिन संत जी ने उस व्यक्ति से कहा कि सुनो भाई, तुम दिन भर लकड़ी काटते हो, 2 जून रोटी भी नहीं जुटा पाते, तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा तो 7 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। साथ संगत जी, उस गरीब लकड़हारे को संत की बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सोचता था कि जंगल को जितना वो जानता है और कोई भी नहीं जानता, क्योंकि उसने तो पूरी जिंदगी ही जंगल में बिताई थी। उसकी काफी जिंदगी लकड़ियां काटते हुए ही बीती थी। उस लकड़हारे ने सोचा कि ये संत यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा। मानने का मन तो उसका नहीं था, लेकिन फिर उस लकड़हारे ने सोचा कि हर्ज ही क्या है, कौन जाने, क्या पता ये संत ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों, क्योंकि ये तो बहुत शांत व्यक्ति मालूम पड़ता है, मस्त व्यक्ति मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं इससे पहले, एक बार इसकी बात को मानकर देख ही लेता हूँ। साथ संगत जी, लकड़हारा जंगल में जब आगे जाकर देखता है तो सचमुच वहां पर चंदन के पेड़ लगे हुए होते हैं। ये देखकर लकड़हारा जंगल से लौटकर संत के चरणों में सिर रख देता है और कहता है कि बाबा, मुझे माफ करना, मेरे मन में बड़ा संदेह था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा लकड़ियां कौन जानता है, मगर मुझे तो चंदन की पहचान ही नहीं थी। मेरे पिता भी लकड़हारे थे और मेरे दादा भी लकड़हारे थे। हमारी तो सारी जिंदगी यूं ही लकड़ियां काटते काटते बीत गई। हमें चंदन का पता भी क्या था, हमें तो चंदन की पहचान भी नहीं थी। अगर हमें चंदन मिल भी जाता तो हम उसे भी काट कर बाजार में यूं ही बेच आते। अब आपने मुझे चंदन की पहचान बताई, चंदन की गंध बताई और आपने ही चंदन की परख भी दी है। संत ने उस लकड़हारे से कहा कि कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें पता लग गया है। कहा गया है कि जब जागो तभी सवेरा। उसके बाद उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे में कटने लगे। वो एक दिन चंदन की लकड़ियां काटता तो उसके 7, 8, 10 दिन आराम से बीत जाते थे और उसे 10 दिन तक जंगल में आने की जरूरत ही नहीं रहती थी। एक दिन संत ने लकड़हारे से कहा कि मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अकल आ जाएगी, जिंदगी भर तुम लकड़ियां ही काटते रहे, तुम तो आगे गए ही नहीं। तुमने कभी ये सवाल ही नहीं उठाया कि इस चंदन के आगे भी कुछ और हो सकता है। लकड़हारे ने संत से कहा कि बाबा, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ होता है? उस संत ने कहा कि चंदन के जरा आगे जाओ तो वहां तुम्हें चांदी की खदानें मिलेंगी। लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन चांदी ले जाओगे तो तुम्हारे 2, 4, 6 महीने अच्छे से निकल जाएंगे। अब तक लकड़हारे को संत की बात का भरोसा हो गया था। संत की बात सुनने के बाद वो भागा, उसे इस पर जरा भी संदेह नहीं था और सचमुच लकड़हारे के हाथ में चांदी की खदानें लग गई। साथ संगत जी, अब तो कहना ही क्या, उसके पास चांदी ही चांदी थी। एक बार वो जंगल से चांदी इकट्ठी कर लाया, फिर उसके 4, 6 महीने बड़े मजे से निकले। लेकिन साथ संगत जी, व्यक्ति का मन ऐसा मूड हो जाता है कि फिर भी उसे ख्याल नहीं आता कि आगे कुछ और भी हो सकता है। एक दिन संत उस लकड़हारे से फिर मिले और संत ने उस लकड़हारे से कहा कि तुम कभी जागोगे नहीं, क्योंकि मुझी को तुम्हें जगाना पड़ेगा। क्या तुमने चांदी की खदानों से आगे जाकर देखा कि तुम्हें और भी कुछ मिल सकता है, क्योंकि चांदी की खदानों के आगे सोने की खदानें हैं। संत ने लकड़हारे से कहा कि तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल जिज्ञासा कुछ नहीं उठती कि जरा मैं और आगे जाकर भी देख लूं। एक बार चांदी इकट्ठी की तो फिर 6 महीने तू मस्त पड़ा रहा, घर में तेरे काम भी कुछ नहीं है और तुझे तो फुर्सत ही फुर्सत है। क्या तेरे मन में ये नहीं आया कि मैं आगे जाकर देखूं तो मुझे और भी बहुत कुछ मिल सकता है?
लक्कड़हारे ने संत से कहा कि बाबा जी, मैं भी मंदभागी हूँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। मैं तो समझा बस चांदी ही चांदी मेरे पास हो गई और आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा। अब उस गरीब लक्कड़हारे ने तो कभी सोना देखा भी नहीं था और ना ही सोने के बारे में सुना था। तो संत ने उस लक्कड़हारे से कहा कि थोड़ी और आगे जाओ, तुम्हें सोने की खदानें मिलेंगी। फिर वो लक्कड़हारा ऐसे ही जंगल में आगे बढ़ता गया और उसे सोने की खदानें मिल गई। और साथ संगत जी, ऐसे ही कहानी चलती जाती है। फिर उस लक्कड़हारे को आगे हीरे की खदानें मिल जाती हैं। एक दिन संत ने उस लक्कड़हारे से कहा कि ना समझ, अब भी तू हीरों पर ही रुक गया। अब इस बार तक तो लक्कड़हारे में बड़ी अकड़ आ गई थी और लक्कड़हारा बड़ा धनी भी हो गया था। उस लक्कड़हारे ने बड़े महल खड़े कर लिए थे। उसने संत से कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान मत करो, अब हीरों के आगे भला और क्या हो सकता है। संत ने कहा कि उन हीरों के आगे मैं हूँ। तुझे ये कभी ख्याल नहीं आया कि ये आदमी यहाँ मस्त बैठा है, जिसे पता भी है कि इस जंगल में चंदन के पेड़ हैं, चांदी की खदानें हैं, सोने की खदानें हैं, हीरों की खदानें हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति यहाँ मस्त बैठा है। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि इस व्यक्ति को कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा? क्या तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं उठा? अब संत की ये बात सुनकर वो व्यक्ति रोने लगा। उसने अपना सर संत के चरणों पर पटक दिया और कहा कि बाबा जी, मैं कैसा मूढ़ हूँ, मुझे ये सवाल ही नहीं आया। ये सवाल तो मेरे मन में जन्मों जन्मों में भी नहीं आ सकता था कि आपके पास हीरो से भी बड़ा कोई धन होगा। उन संत ने, उन फकीर ने कहा कि इसी धन का नाम भगवान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब तुझे धन की कोई ज़रूरत नहीं। अब जाकर तू अपने भीतर की खदान को खोद, जो सबसे कीमती है। साथ संगत जी, हम सभी लोग तो धन के पीछे ही भागते रहते हैं। जो शाश्वत धन है उसको भूल जाते हैं, जबकि संसार के जन्म मरण से छुटकारा कराने के लिए एवं शाश्वत सुख को पाने के लिए अपने आत्म वैभव स्वरूप को जानना ही काफ़ी है। किसी और को नहीं, लेकिन इस बात पर ज़रूर विचार करें और हमारे हृदय में बसे हुए इस परम पिता परमात्मा की जानकारी लें, इसे जान लें। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नए साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी।